हेलो गाइस, दिस इज़ विनीत चौहान एंड वेलकम टू विन स्टार्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक नाम का जो चैप्टर है, टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो इसको पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सो गाइस, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रेशंस का मतलब क्या होता है और एपी क्या होता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर लो। दैट विल मोटिवेट मी टू शूट अनदर वीडियो। नेक्स्ट आता है ये एपी में। ये मतलब क्या है? एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है। इसको करवाने से पहले मैं ज़रा बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस में जाना चाहता हूँ। आप इस तरह से इस टॉपिक को समझोगे कि आपको सिर्फ एग्जाम ही क्रैक नहीं करना है, तो आपको एक नॉलेज भी मिल जाएगी, तो उस तरह से आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या होते हैं? सीक्वेंस होते हैं जैसे कि ये एक यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस होता है जो पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में आता है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इसको एग्जांपल के साथ करते करते चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ए एन का मतलब होता है क्योंकि जनरल नंबर। अब इस एन की जगह 1 2 3 4 5 6 4 ऐसा कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म, जैसे कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस में मैं पहले नंबर ऑफ टर्म्स लिखता हूँ। A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमा कॉमा कॉमा, मतलब ये जो टर्म्स मैंने लिखी है इसको बोलेंगे कि एक सीक्वेंस है। अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि ये सीक्वेंस एपी का है या जीपी का है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ये अभी बस एक सीक्वेंस है जो कि कोई कॉमन पैटर्न या कुछ फॉलो कर रहा होगा या मे भी ना भी कर रहा हो। बट इसमें एक चीज़ है कि इसमें A1 A2 A3 A4 जो एलिमेंट्स हैं इसके या टर्म्स हैं। अब इसको अगर मैं बोलूँ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब है A2। अगर कभी आपको क्वेश्चन में पेपर में आया कि फाइंड द 10th टर्म, तो 10th टर्म ऐसे लिखा होगा, तो उसका मतलब होगा आपको पूछा है वो A10। सिमिलरली अगर आपको पूछा होगा nth टर्म, nth टर्म का मतलब होगा A के नीचे n। तो यहाँ पे जैसे A के नीचे n है तो इसका मतलब है nth टर्म। अब यहाँ पे बोला है फाइंड A1 A2, तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे भी A1 A2 A3 A4 लिखा है, तो मीन्स आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। आई होप आपको ये टर्म्स वाला फंडा क्लियर हो चुका होगा कि जो भी आपसे पूछा किस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें फाइंड करने का तरीका क्या है, आपको ये तो पता चल चुका होगा कि A1 का मतलब A2 का मतलब, या रैंडमली मैं बोलता हूँ 99th टर्म। 99th टर्म का मतलब क्या है? ए के नीचे 99। ये सेम चीज़ आगे रिपीट होगी एपी में भी एंड इवन जीपी में भी, जब जीपी करेंगे तब। तो इसमें अब क्या है, जैसे यहाँ पे आपको बोला कि इस वाले कुछ सीक्वेंस में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सीक्वेंस वर्ड यूज़ किया है। डजंट डिसाइड, अभी तक यहाँ पे पता नहीं है कि एपीए की जीपीए क्या है, जस्ट सीक्वेंस है। तो आपको उस पर जाना भी नहीं, आपने भी देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना है A1 A2 एंड A1। ये कुछ इसका यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट सा लग रहा है। ए आर ये A R है। तो इस AR की जगह अब आपको मैं बताता हूँ करते कैसे हैं। जहाँ पे लिखा है आपको A1, तो N की जगह पे 1 पुट करना है। एन की जगह पे 1 पुट करना है। तो अब इस तरह से कुछ होगा, जब ए के नीचे 1 होगा, मतलब एन की जगह पे 1 पुट किया गया, तो यहाँ पे एन था, इस एन की जगह 1 पुट किया। आगे जो इसका जो आगे से उसका जो जनरल टर्म लिखी हुई है उसमें भी जहाँ जहाँ एन है, जहाँ पे भी एन है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। जैसे 2 के साथ एन है तो यहाँ पे भी देखो 1 पुट किया, बाकी उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी A1 की। सिमिलरली जब 2 पुट करेंगे, तो फिर जब 2 पुट करेंगे तो उसकी जगह पे फिर 2 वैल्यू आ जाएगी। एंड आपने नोटिस किया होगा कि मैं आपको एक आइडिया दे रहा होता हूँ कि कैसे इस टॉपिक को करते हैं। एक या दो क्वेश्चंस भी इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये बात पक्की है कि एटलीस्ट पास तो आराम से हो जाओगे। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा मैथमेटिक्स को। तो ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी कि कैसे एन की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं जो पूछा है वो। जैसे यहाँ पे A2 पूछा है तो 2 पुट कर रहे हैं। अब पूछा है थर्ड वाले पार्ट में, यहाँ पे पूछा है AR। अब A के नीचे R मीन्स वी हैव टू रिप्लेस N विद R। तो यहाँ जहाँ जहाँ N था वहाँ वहाँ पे बस R पुट कर देना है। तो ये R वाली टर्म के टर्म्स में, फॉर्मूला R वाली टर्म के R की टर्म्स में ये हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे जो भी आपको पूछा होता है, इनको देखने में कितना अजीब सा लग रहा था, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं या जिनको मैथमेटिक्स से थोड़ा सा फोबिया रहता है, तो उनको देखने भी लगता होगा कि क्या बहुत सारी मुश्किल सी चीज़ें हैं। बट सच में ये बहुत ईजी है, अगर इसको ध्यान से समझ के किया जाए, फिर ये क्वेश्चन आए चाहे इसके जैसे कोई भी आए, आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे मुश्किल देखने में क्या लग रहा है, ये फोर्थ पार्ट लग रहा है जिसमें कुछ इस तरह से बातें की गई हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो करना है जो पूछा होगा वो। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड A1 A2 A3 A4 A5 A6।
अब जब आपको A1 पूछा है तो आपको वैल्यू आपको पता चल चुका होगा, n की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। बट करना कहाँ है पुट, यहाँ पे दो जनरल टर्म्स लिखी हुई हैं एक तरह से, एक लिखी है ये वाली और एक लिखी है ये वाली। ये दो जनरल टर्म जो लिखी हुई हैं, इनमें से n की वैल्यू 1 कहाँ पे लाया कर रही है, इस ऊपर वाले में कर रही है। पे मेंशन किया गया कि n की वैल्यू अगर 1 3 5 हो तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि जब n की वैल्यू यहाँ पे, जैसे सेकंड टर्म को निकालने के लिए आपको वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, सेकंड टर्म को निकालने के लिए वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, तो 2 वैल्यू लाया कर रही है इस वाले जनरल टर्म में, मतलब जनरल टर्म बोलते हैं इनको जिसमें n होता है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आपको पता चल चुका होगा कि ऑड नंबर्स यहाँ पे पुट करने पड़ रहे हैं एंड इवन नंबर्स की वैल्यू यहाँ पे इनमें पुट करनी है। उसकी वजह से फिर आपके पास A1 आ जाएगा जब 1 पुट करेंगे, A2 आ जाएगा जब 2 पुट करेंगे, सिमिलरली A3, A4, A5, A6, ये सारा कुछ आपने फाइंड करना है एंड उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से इसको आप बहुत ही ईजीली वे से सॉल्व किया कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी बता ही देता हूँ, हिंट, प्रैक्टिस कर लेना तभी आपसे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व पाएंगे, सिर्फ वीडियो देख के मत चले जाना। तो AN यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे तो सिर्फ A की जनरल टर्म है और n ढूंढो कहाँ पे, n यहाँ पे पावर में है, राइट। तो आपको A1, A2, A3, A4 फाइंड करना है। तो A1 यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह पे, फिर से वही फंडा, जब n की जगह, इसको मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसको A1 फाइंड करेंगे तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब इसके A1 आ जाएगा, A1। अब इसको सॉल्व करने से 1 प्लस, अब नेगेटिव की पावर यहाँ पे ऑड है, नेगेटिव कोई चीज़ है उसकी पावर ऑड हो, जब भी याद रखना, एक अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, नेगेटिव टर्म्स हो कोई, उनकी पावर अगर ऑड हो तो फाइनल आंसर नेगेटिव ही आएगा। मतलब वो ऑड टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो -1 रेज टू पावर 1 मीन्स -1 इटसेल्फ अपॉन 2। अगर इवन हो, इसके ऑपोजिट अगर यहाँ पे नेगेटिव कोई चीज़ हो, नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, -5, -1, -5, कुछ भी, -7, तो उसकी पावर अगर इवन हो, इवन मतलब वो इवन टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फाइनल आंसर उसका पॉजिटिव लिख देना है। मतलब ऑब्वियसली जैसे -5 होगा, रेज टू पावर 2 ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा इवन है, -5 रेज टू पावर 2, तो माइनस इंटू माइनस, तब 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस ही आएगा, और ऑब्वियसली जो 5 की पावर 2 भी तो 25, तो +25, ऐसे बड़ी सी बड़ी पावर भी इस तरह से आप नेगेटिव या पॉजिटिव आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पावर, माइनस में है या प्लस में और में। तो यहाँ पे आता है ये 1, इसको सॉल्व करके आएगा 1 - 1 अपॉन 2, तो 1 - 1 होता है 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो ये चीज़ अब आपको A1 मिल चुका है, सिमिलरली A2 भी मिल जाएगा, A3 भी मिल जाएगा, जो इसमें 2 3 4 जो भी पुट करते रहेंगे तो आपको वो डिजायर्ड वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, अभी जो हमने किया था उसका आंसर 0 था A1 का। सिमिलरली जब इसमें 2 पुट करेंगे पावर में, तो पावर में 2 पुट करने से आंसर कुछ और आएगा। तो इस तरह से आपके पास डिजायर्ड वैल्यूज मिल रही होंगी जैसे जैसे आप उसमें वैल्यू 1 2 3 4 करके पुट कर रहे होंगे। तो बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर लेना, एक दो या इन्हीं पार्ट्स को कर लेना, ट्राई आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये क्वेश्चन आए चाहे इनके जैसे आए आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट आता है AP। अब बात करते हैं AP। मतलब AP वो सीक्वेंस है जिसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न है, जिसमें कोई जो टर्म्स थी A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, जो टर्म्स होती हैं इसमें AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। तो इसमें क्या फंडा होता है, इसमें फंडा होता है कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनको जो माइनस करेंगे तो वो सेम डिफरेंस आएगा हर बार। मतलब कि A2 बट एनी सीक्वेंस इज AP इफ दे हैव कॉमन डिफरेंस, मीन्स A2 माइनस A1 वो इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के, एंड वो भी इक्वल होना चाहिए नेक्स्ट वाले A4 माइनस A3 के। मतलब जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनको माइनस कर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये आपको इस तरह से शो करना है कि ये अगर इक्वल आ गया, लेट टू सपोज कि यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, तब वो AP में होगी। एंड क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन AP और नॉट, शो मतलब गिव आंसर्स या जस्टिफाई योर आंसर या गिव रीजंस, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पे बस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल देनी है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इस तरह से करके अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा तो वो सीक्वेंस AP में होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा होगा तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP, ऐसे करके कुछ लिख दोगे आप।
एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो यहाँ पे वही बोला हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द गिवन सीक्वेंसेस आर, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, इज एन एपी। वो एपी में कौन कौन सी इसमें है, तो इसमें वही करना जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। जो भी एपी में सबसे पहले आपको शो कर देना कि ये A1 है। जैसे इसमें आपको समझाने के लिए मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ, A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। तो इसमें आपको यही चीज़ फॉलो करनी है कि हमने पहले A2 माइनस A1 निकालना है। A2 माइनस A1 के यहाँ पे 4 माइनस 1 जो कि आता है 3। सिमिलरली उसके बाद A3 माइनस A2 करना है। A3 माइनस A2 करने के लिए आपके पास 9 माइनस 4 डेट इज 5। तो आपको क्लियरली यही भी पता चल चुका है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो बिकॉज ये चीज़ इक्वल नहीं है, ऐसे करके आपने मेंशन करना है, बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो इस तरह से आपने आंसर कर देना है। अब कोई ऐसा वाला देखते हैं जिसमें AP में आ रहा होगा, जैसे कि थर्ड पार्ट में ही आ रहा है। तो थर्ड पार्ट में भी क्या करना है, सेम वही फंडा, A2 माइनस A1। तो 4 माइनस 1 3 होता है, 7 माइनस 4 भी 3 होता है, 10 माइनस 7 भी 3 होता है। 3 बार तो ले लेना है एटलीस्ट। जैसे इस केस सेकंड पार्ट में तो आपको 2 ही बारे में पता चल चुका है कि AP नहीं थी, तो ऑब्वियसली हमें थर्ड पार्ट में जाने की जरूरत नहीं, मतलब A4 माइनस A3 निकालने की जरूरत नहीं थी इस चीज़ के लिए। बट यहाँ पे आपने कर देना है इन तीनों को। जैसे यहाँ पे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तीनों चीज़ें निकाल देनी है, जो कि 3 3 3 आ रहा है हर केस में। तो बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके आपने शो करना है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, देयरफॉर द गिवन सीरीज या गिवन सीक्वेंस इज इन AP, वो AP में है। तो इस तरह से मतलब आपने शो कर देना है। तो इसमें जो पार्ट है, जो ये वाले पार्ट जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको अपने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड फिर सब्ट्रैक्ट करना है। एंड जो एन वाले पार्ट्स हैं, एन वाले पार्ट्स में 2 अलग अलग मेथड करने के। मैं आपको इजी वाला बताता हूँ, बुक में थोड़ा सा अजीब दूसरा वाला मेथड है। इजी वाला मेथड ये है कि बस इसमें बस आपने 1 2 3 4 5 पुट करनी है वैल्यूज, 1 2 3 4 5 पुट करनी वैल्यू। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 वैल्यू पुट जब करेंगे तो उसके बाद फिर आपका सीक्वेंस आ जाएगा। जैसे अभी पीछे वाले उस टॉपिक में ये था, जब भी आप 1 2 3 4 वैल्यू पुट करेंगे तो सीक्वेंस आ जाएगा। और जब सीक्वेंस आ जाएगा तो उस सीक्वेंस में आप देखोगे कि वो AP में है कि नहीं है, बाय डूइंग द सेम अप्रोच, बाय फॉलोइंग द सेम अप्रोच आप उस चीज़ को चेक कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो जो सीरीज़ है वो AP में है या नहीं है। तो नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP, या फिर जनरल फॉर्म ऑफ AP, या फिर फॉर्मूला ऑफ AP। जनरल टर्म का, nth टर्म का, अलग अलग बातों से मैंने बताया, पर वो एक ही बात है कि हम nth टर्म का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आपको सेकंड टर्म पूछी होगी तो उसको बोलते थे A2, अगर आपको थर्ड टर्म पूछी है तो आपको बोलेंगे A3, अगर 10th टर्म की बात हो रही है तो मीन्स डेट इज A10, अगर nth टर्म की बात हो रही है तो इसका मतलब है AN, nth टर्म का मतलब AN। तो nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, अब ये वो फॉर्मूला है। थोड़ी देर पहले देखो हमने सीक्वेंसेस में जो पढ़ा था ऊपर, सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे भी एक सीक्वेंस थी, यहाँ पे भी ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये सीक्वेंसेस हैं किसी जनरल टर्म को फॉर्मूला, किसी जनरल टर्म को ये फॉलो कर रही हैं। इनसे भी जो AP बनेगी या कुछ सीरीज बनेगी, इसमें तो चलो AP बनेगी क्योंकि यहाँ पे वो, जैसे यहाँ पे है ये वाली सीक्वेंसेस थे, जो ये वाले सीक्वेंसेस हैं, तो ये तो सीक्वेंसेस हैं, तो इसमें तो आपको कुछ सीरीज बन रही होगी। बट अब जो AP का सीक्वेंस है, AP के जो जनरल टर्म है, AP की जो जनरल टर्म है उसकी क्या सीरीज बन रही है, AP के जनरल टर्म की सीरीज क्या बन रही है, वो उसके लिए फॉर्मूला है। तो AP के जनरल टर्म का मतलब कि AP के nth टर्म का फॉर्मूला। तो इसका इजी लैंग्वेज में AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला। इसको AN भी बोल देते हैं कि nth टर्म, या TN भी बोल देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे A1 A2 इस जगह पे मैं T2 T3 T10 ऐसे लिख देता तो वो भी वही बात है कि टर्म की बात की जा रही है। एंड nth टर्म का मतलब nth टर्म, इस तरह से बोलो चाहे इस तरह से बोलो, ये एक ही बात है। या फिर Tth टर्म मीन्स T के नीचे N, nth टर्म। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो D है वो है कॉमन डिफरेंस, जो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस होगा तभी तो वो AP होगी, और AP अगर होगी तभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा, तभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा अगर AP होगी। तो D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आएगा। एंड जब आपको पहले से अगर बोला होगा किसी क्वेश्चन में कि हाँ ये AP है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी पड़ेगी, दैट इज A2 माइनस A1, उससे ही आपका D आ जाएगा। बाकी और A3 माइनस A2 को नहीं निकालना, तब सिर्फ एक ही से D आ जाएगा। तो जब D आ गया, एंड A स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स A1, A का मतलब है फर्स्ट टर्म, और N का मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स उस सीरीज में है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में है। तो AN का मतलब
nth टर्म, और इस n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। इनमें डिफरेंस क्लियर रखना अपने माइंड में, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि nth टर्म का मतलब एंड ओनली n का मतलब क्या है। तो nth टर्म का मतलब मैंने इस तरीके से समझा दिया था कि सेकंड टर्म जैसे A2 होती है, थर्ड टर्म जैसे A3 होती है, 10th टर्म जैसे A10 होती है, वैसी nth टर्म AN होती है। एंड जब जहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली n की, तो नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो नंबर है वो n है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या। अब इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच केस। जैसे फर्स्ट केस में बात की जा रही है कि अगर, अच्छा इस बात से आपको एक बात तो पता चल चुकी होगी कि आपको अगर कुछ एपी का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रैक्टिकली ए चाहिए एंड डी चाहिए, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो वैल्यूज। जैसे यहाँ पे आपको ए की वैल्यू गिवन है फर्स्ट पार्ट में एंड डी की वैल्यू गिवन है, आपको टी एन निकालना है एंड T17 निकालना है। मतलब टेक्निकली आपको AN एंड A17 निकालना है, मतलब 17th टर्म T17 का मतलब 17th टर्म, या A17 का मतलब 17th टर्म, TN का मतलब nth टर्म। तो फर्स्ट सबसे पहले nth टर्म निकालते हैं। जब n बोला है तो आपने n को n ही रहने देना है। यहाँ पे जब n बोला है तो n को n ही रहने देना है फॉर्मूले में, बस a और d की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे a और d की वैल्यू पुट करके क्या आएगा, जैसे an को अगर यहाँ पे TN बोला है क्वेश्चन, तो आपको TN करके शो करना चाहिए आंसर राइटिंग में, मतलब तो TN यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसका पहले आपने फॉर्मूला लिख देना होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो TN इज इक्वल टू a का मतलब क्या है, a का मतलब यहाँ पे 4 है, प्लस n-1 इंटू डी। अब मैंने बोला था यहाँ पे n है तो आपको n ही रहने देना है, n-1, और d का मतलब यहाँ पे 3 है। इसको सॉल्व करके n की टर्म्स में कुछ आंसर आएगा 4 प्लस, अब यहाँ पे 3n, इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3n-3, तो 4-3 होता है 1, तो 1 प्लस 3n या 3n+1 एक ही बात है। तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है TN का। बस आपने क्या किया, बस n की यहाँ पे जगह आपका जो फॉर्मूला था n को n ही रहने दिया, क्योंकि यहाँ पे n ही बोला रखने के लिए। अगले वाले इसी पार्ट में आपको बोला है 17th टर्म। अब आपको n की जगह पे 17 पुट करना है, जो फॉर्मूला है AN वाला या TN वाला, इस n की जगह पे 17 पुट करना है। a की वैल्यू 4 पुट करनी है, n की वैल्यू मैंने अभी बताया 17 पुट करनी है, एंड d की वैल्यू फिर 3 पुट करनी है जो गिवन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो और भी जो क्वेश्चन है आपको जो भी बोला होगा आप उस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे आपको बोला है फाइंड TN, तो आपने इस फॉर्मूले में n की जगह पे n ही रहने देना है, एंड a की वैल्यू पे आपको, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 है, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 प्लस √3 आपकी सेकंड टर्म है। इसमें से जब 5 प्लस √3 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो ओनली √3 बच जाएगा। देखने में अजीबोगरीब लग रहा था रूट वाला टर्म, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो उस हिसाब से फिर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे जब इस फॉर्मूला में, तो आपके पास n की टर्म्स में nth टर्म वाला फॉर्मूला पुट आ जाएगा, मतलब nth टर्म आ जाएगी। तो जो भी पूछा, जैसे यहाँ पे T20 पूछा है तो T20 का मतलब है 20th टर्म। जो भी इस तरह की जब बात होती है तो उसका फॉर्मूला पुट कर देना होता है। बस a की वैल्यू फाइंड करनी होती है पहले, a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट जो टर्म है वो, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है कन्वर्ट इट इनटू द नॉर्मल फ्रैक्शन, देन यू विल फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बाद आपने उसको फिर पुट करना है a और d को यहाँ पे, तो उस तरह से आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपका ये AP वाला टॉपिक है। आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो डाउट पूछ लेना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना। अगर ये टॉपिक अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, एंड कमेंट में बताना कि क्यों अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सम वाला, सम ऑफ n 10 टर्म्स ऑफ AP। सम ऑफ n टर्म्स का क्या मतलब होता है कि जो आपने जैसे 2, 3, 4 ये 3 टर्म्स है, इनको प्लस, ये कोई सीरीज है 3 टर्म्स वाली, इसको प्लस करना, तो इसको सिंपली आप प्लस करोगे तो 2 + 3 + 4, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो इस तरह से आप सिंपली मतलब आप प्लस कर सकते हो जब कम टर्म्स हो। बट व्हाट इफ की 100 टर्म्स हो, तो उस बड़ी बड़ी नंबर्स वाली सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे ये होता है सम का। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2, जितने नंबर ऑफ टर्म्स को आपको प्लस करना है उनको, अपॉन 2a + n-1 इंटू d।
तो ये वाला फॉर्मूला आपने पुट करना है। यहाँ पे भी वही सेम अप्रोच रहेगी कि अगर आपको पूछा होगा फाइंड द सम ऑफ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 में पूछा है 40 टर्म्स, तो मीन्स यहाँ पे S40 का मत पूछ रहे हैं और n की वैल्यू आपको क्लियरली पता चल रही है कि n की वैल्यू 40 है। मीन्स जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे 40 डाल देना होता है। एंड फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म सबसे पहले होती है वो 1 है। एंड कॉमन डिफरेंस भी आपको, कॉमन डिफरेंस उसी तरीके से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये भी इजी फॉर्मूला है, बस ये आपको पुट करनी है इनकी वैल्यूज। जैसे यहाँ पे पूछा है सेकंड पार्ट में 101th टर्म, यानी कि S101 के बारे में पूछ रहे हैं, सम ऑफ 101 टर्म्स का मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे s के नीचे n था तो यहाँ पे s के नीचे 101 है, मीन्स n की वैल्यू 101 है। अगर n की वैल्यू 101 है तो जहाँ पे भी n होगा, जहाँ पे भी n होगा वहाँ पे अपने 101 पुट करना है। एंड a की वैल्यू का मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू, d का मतलब आपके पास जो कॉमन डिफरेंस इनको माइनस करके आएगा। तो इस तरह से आप सम भी निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। तो आई होप मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा। तो आप इनके बाद एक एक दो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये आ जाएंगे, और प्रैक्टिस कर लेना। तो यही था। नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ मैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करवाता हूँ, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट शेयर कर दो। जो भी आपके थॉट्स हैं, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। सो बाय बाय, पढ़ते रहो, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।